हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हें कल कराए थे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आज मैं तुम्हें कराऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप वो होते हैं जब हिंदी वाक्य क्या से आरंभ हो। जब हिंदी वाक्य क्या से आरंभ हो। जैसे क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँगा। ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, बाद में क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो आई के साथ क्या लगाते हैं? सेल। तो हमने सेल लिया, सेल आई। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो इसलिए इसमें बी भी आती है। तो सेल आई बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आई एन जी। तो गो मीन्स जाना, तो गोइंग टू दिल्ली। गति हो रही है इसलिए टू का प्रयोग करेंगे, गोइंग टू दिल्ली। तो इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं। सबसे पहले विल या सेल, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यदि नेगेटिव होगा, ये भी इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव होगा तो नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद। फिर आएगी हमारी बी। बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है शेष भाग, प्लस क्वेश्चन मार्क्स भी जरूर आएगा। ठीक है, बना के वो दिखा दिया मैंने आपको। अब हम लेते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सेकंड टाइप कौन से होते हैं? जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, और क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द। और प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं? क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसे तुम कल यहाँ क्या कर रहे होगे। क्वेश्चन मार्क्स। तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी लगाएंगे? क्या की अंग्रेजी क्या होती है हमारी? वॉट। तो वॉट विल, यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो वॉट विल यू बी डूइंग। डू मीन्स करना होता है, उसमें आई एन जी फॉर्म लगेगी। तो डूइंग हेयर, यहाँ। टुमारो, कल के लिए फ्यूचर सेंटेंस में टुमारो प्रयोग करते हैं। ठीक, एक सेंटेंस और होता है हमारा कौन वाला। उसमें जैसे सेंटेंस आता है, पहले तो इसका मैं स्ट्रक्चर लिख दूं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद में विल या सेल प्लस सब्जेक्ट। यदि ये भी नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क्स। लगाना तो बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो हमारा सेंटेंस भी गलत है। यदि क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाया तो सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ये मत सोचना कि सेंटेंस सही है, चाहे सारा ही सही हो, लेकिन फिर भी वो गलत है। अब आपको मैं बताता हूँ कौन वाले वाक्य है। कौन स्वयं में सब्जेक्ट हो जाए। जैसे तुम्हें कौन बुला रहा होगा, तुम्हें कौन बुला रहा होगा। तो सबसे पहले इसमें अंग्रेजी आती है हु। कौन की अंग्रेजी आती है हु के बाद में यू नहीं लगाते। हु विल कॉलिंग यू, वर्ब आएगी सीधी। ये हु स्वयं में सब्जेक्ट है।
तो हु विल बी कॉलिंग यू, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज मैं आपको फ़ोटो खींच के भेजूंगा, या अपनी क्लास से आप बना के भेज देना मुझे, या जो मैं आपको फ़ोटो खींच के भेजूंगा वो आपको बनाकर मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ाएंगे। थैंक्स।